हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज हम देखेंगे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, आज हम इन दोनों सिस्टम के बाद नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट भी होने वाला है जून में। मे बी एक्सटेंड हो कोविड की वजह से, बट हमें विद इन टाइम कंप्लीट तो करना है। ठीक है, तो मेरे से जितना हो सकेगा मैं मैथमेटिक्स का वीडियो लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, तो हर क्लास ग्रुप को इसमें फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, अप टू द 12th क्लास। ठीक है, और बच्चों देखो, आज हम देखेंगे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में जो वन हम लिखते हैं, ठीक है, उनको बोलने का तरीका अलग है। हमेशा हम इंडियन सिस्टम में इसको यूनिट्स के फॉर्म में बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको वंस बोलते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक हम हमेशा इसको क्या जानते हैं, जैसे प्लेसेस की बात करते हैं, वंस, टेंस, 100। ठीक है, दिस वन, इसको हम पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100। बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किसके बारे में बात कर लेते हैं बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर आप इंडियन सिस्टम में इसको मेजर कर रहे हो, लिख रहे हो अगर इस फॉर्म में, ठीक है, एंड में जब मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो देखेंगे हम। ठीक है, और अभी मैंने देखो कहीं भी कॉमा नहीं लगाया है। एक्चुअली देखो मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि लिखने में टाइम जाता है बेवजह का। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे यूनिट, 10, 100। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। और यहाँ पर जब बात आएगी तो वंस, टेंस और 100। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों देखो, यूनिट दैट इज द 1, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो 1000 यहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम। इसमें बेसिकली कॉमा लगाना सीखेंगे, कॉमा लगाने को आता है। ठीक है, और इसको वर्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करो और इससे नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, वर्ड्स के फॉर्म में दे देगा, नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो एंट्रेंस में यही चीज़ें पूछेगा, स्कूल में एग्जाम में भी यही पूछेगा। ठीक है, तो बेटा देखो 10,000, तो 10,000 यहाँ पकड़ो, 3 जीरो पीछे छोड़ दो। ठीक है, लाख, 1 लाख की बात चल रही है, फिर 2 जीरो पीछे 3 जीरो छोड़ दिया, 10 लाख। क्लियर है? करोड़, 1 करोड़ की बात चल रही है। लास्ट में यूनिट, टेंस और 100 के फॉर्म में अब 3 जीरो पीछे छोड़ना है, 10 करोड़। ठीक है, लगाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, इतना तो नहीं आने वाला। ठीक है, अरब तक बहुत है। ठीक है, इसके बाद भी होता है संख, 10 संख, 10 संख, महासंख। ठीक है, तो पद्मा के बाद 10 पद्मा, संख, 10 संख, महासंख। ठीक है, बहुत है। ठीक है बेटा, तो हमने देखा क्या, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्मा। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम में। ठीक है, कॉमा लगाना हमने सीखा। क्लियर है? उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम में हम कैसे देखेंगे बेटा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन। ठीक है, और छोटी छोटी बातें आप अरब तक पढ़ो, 10 अरब तक पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे करोड़ में 7 जीरो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, बिलियन में 9 जीरो आपको ऐसे पता होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, इसमें कॉमा कैसे लगाते हैं बेटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 100, 1000। ठीक है, 10,000, 1000 में ऐसे लगाया, 10,000 में ये लगाया, 100,000 में, ये ईजी होता है। जैसे जैसे इंग्लिश लिखी हुई है वैसे वैसे आप कॉमा लगाते जाओ। मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन में 6 जीरो। ठीक है, क्लियर है? 10 मिलियन, यहाँ पे 3 जीरो पे कॉमा लगाते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद 100 मिलियन, ठीक है, बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन की बात चल रही है, 3 पे आपने कॉमा लगाया, 10 बिलियन, 10, 3 जीरो, 3 जीरो, 100, 100, 3 जीरो, 3 जीरो, ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 10 ट्रिलियन, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 100 ट्रिलियन, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, क्वाड्रिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद 1 क्वाड्रिलियन, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो,
क्लियर है बच्चों? तो बेटा देखो, ये तो हम जान गए, ये तो हम आराम से याद भी कर लेंगे, बट क्वेश्चन क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। मैं तो कहूँगा लिख के पढ़ो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आता है बेटा, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, जैसे बोला कि 1 मिलियन इक्वल टू डैश 1000। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे आप? आपको पता है 1 मिलियन में 6 जीरो। ठीक है, आपने 1 मिलियन लिखा। ठीक है, 1000 में कितने जीरो होते हैं? दैट इज 1000, 1 2 3। ठीक है, 3 जीरो उड़ा दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1000। 1 मिलियन में, ठीक है, 1000 हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ में कितने लाख? ठीक है, तो 1 करोड़ में आपको पता है 1 करोड़, इसीलिए तो लिखवाया कि आपको याद होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 करोड़ इंडियन सिस्टम है तो 2 2 और लास्ट में 3 छोड़ देना है। ठीक है, याद है, सिंपल है। ठीक है, कितने लाख होते हैं? 1 लाख आपको पता है 5 जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब बेटा 5 जीरो उड़ा दो, कितना आ जाएगा बेटा? 100। 1 करोड़ में कितने? 100 लाख। इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं बेटा, आप अपने बुक से प्रैक्टिस करो, जो भी नहीं आए कमेंट में कर दो, मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, देखो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा बेटा ये पूछता है कि आपको कुछ भी ऐसे नंबर दे दिया, ऐसे कुछ भी दे दिया। ठीक है, बोलेगा इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाओ। ठीक है, आपको पता है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़, ये देखो कॉमा लग गया। ठीक है, फिर यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, 57, 45 करोड़ 68 लाख 92,057। ठीक है, क्लियर है? तो लिख लोगे आप। ठीक है, कैसे लिखोगे? इसको वर्ड में लिखना आएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे भी लिखते हैं FOR 45 करोड़ 68 लाख 68 लाख 92,000। ठीक है, 57। क्लियर है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। क्लियर है? इंडियन सिस्टम में आ गया। अगर बेटा इसी की जगह पूछ लेता क्या, इंटरनेशनल सिस्टम बताओ, इसी का इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आप कॉमा लगाओ। ठीक है, क्लियर है? तो देखो बेटा आप क्या करते हैं, आपको तो याद ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप वंस, टेंस, 100, 1000। जैसा उसमें बोलते हैं यूनिट, इसमें बोलते हैं वंस। ठीक है, 1000, 10,000, 100,000। क्लियर है? फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, तो 456 मिलियन। ठीक है, 892,057। क्लियर है? वंस, टेंस,
100,000 10,000 100,000, ठीक है, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 456 मिलियन, ठीक है, 892,000, ठीक है, 57। तो लिख लोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है, 456 मिलियन, कॉमा में नहीं लगा देना, 892,057। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, ठीक है। आपको कॉमा लगाने आना चाहिए, आपको पहले बात तो चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कॉमा लगाने को आ जाएगा, कन्वर्ट करने को आ जाएगा, और जैसे मैंने पूछा था कि किसमें कितने जीरो, इस तरह से कुछ करके पूछ लेगा, ठीक है। तो आपको एक कन्वर्जन आ गया होगा मेरे ख्याल से, आप बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।